चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस के लिए हाई प्रोफाइल सीट यूपी की अमेठी और रायबरेली अब भी सिरदर्द बनी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस आज सीईसी की बैठक कांग्रेस ने बुलाई है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं रायबरेली से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। अमेठी रायबरेली पर मंथन, आज हो जाएगी घोषणा। स्मृति राहुल के बीच मुकाबला, रायबरेली से प्रियंका को टिकट पक्का। राहुल प्रियंका का लड़ना तय, अमेठी रायबरेली में नहीं कोई भय। अमेठी यानी गांधी परिवार का सबसे बड़ा गढ़, अमेठी यानी गांधी परिवार की सियासी विरासत, अमेठी यानी राहुल गांधी की राजनीतिक कर्मभूमि। अमेठी जिसे लोकसभा की सबसे हॉट सीट माना जाता था, आज यही अमेठी सीट ऑफ सस्पेंस बनी हुई थी, लेकिन अब वो सस्पेंस खत्म होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी भले ही 2019 में बीजेपी ने अपने खाते में रख ली हो, लेकिन इस बार राहुल एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी में कांग्रेस की परंपरागत सीटें रायबरेली और अमेठी को लेकर कहा जा रहा है कि यहां से गांधी परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों सीटों पर आज दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। दूसरी तरफ रायबरेली और अमेठी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है। प्रत्याशियों का इंतजार है। जाहिर है पार्टी के उच्च पद पर बैठे नेताओं ने इशारा दे दिया है कि अमेठी से खुद राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन पार्टी सूत्रों का दावा है कि राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। राहुल गांधी की उम्मीदवारी वाले लोकसभा क्षेत्र केरल के वायनाड सीट पर मतदान हो चुका है। इसी बीच आज कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। उम्मीद है कि इस बैठक के बाद रायबरेली और अमेठी उम्मीदवार के नाम पर मोहर लग सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत मिली 17 सीटों में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। तो वहीं एक तरफ राहुल के टिकट पर सस्पेंस के बीच अमेठी उनके जीजाजी के पोस्टरों से पटा पड़ा है। अमेठी की सड़कों, दीवारों, दुकानों के साथ साथ कांग्रेस दफ्तर पर भी जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा की रंग बिरंगी तस्वीरें लगी हैं। पोस्टर्स पर साफ लिखा है, अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। अमेठी में जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा के नाम का हल्ला मचा, बीजेपी ने इस मुद्दे को कैश कर लिया। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने इसे परिवारवाद का रंग दे दिया। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर तंज कसते हुए इसे संपत्ति हड़पने की साजिश से जोड़ दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता रॉबर्ट जी को मांग रहे हैं, जीजा जी को मांग रहे हैं, पहले साले साहब को मांग रहे थे। उनका है जीजा हो या साला, अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला, भैया भूल जाओ। सही कह रहे हैं, क्योंकि जीजा जी आएंगे तो सुरेश सबको, और जीजा जी की नजर जगदीशपुर पे है, कह दे रहे हैं। जीजा जी आएंगे तिवारी जी तो बाग के कागज छुपा लेना, जीजा जी आएंगे तो घर के कागज छुपा लेना तिवारी जी, जीजा की नजर पक्की है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एक भी अपना प्रतिनिधि बिना आपा खोए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि अगर राहुल गांधी से आज पूछ लिया जाए कि डोमा डी कहाँ है और डी ब्लॉक कहाँ है, तो अंतर नहीं बता पाएंगे। लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए,
उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। अमेठी में गांधी परिवार के राजनीतिक दबदबे की बात करें तो 2019 तक 15 साल तक अमेठी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले राहुल गांधी पिछली बार बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे। 1980 में संजय गांधी ने अमेठी से चुनाव जीता था। संजय गांधी के निधन के बाद 1981 में हुए उपचुनाव में राजीव गांधी ने जीत का परचम लहराया। राजीव गांधी यहां से 1984, 1989, 1991 यानी लगातार 4 बार जीते। इसके बाद सोनिया गांधी ने 1999 में अमेठी से चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। लेकिन 2004 में वो रायबरेली से लड़ी और अमेठी की सीट राहुल गांधी के लिए छोड़ दी। फिर राहुल गांधी ने 2004, 2009, 2014 में अमेठी से जीत की हैट्रिक लगाई। हालांकि 2019 में वो स्मृति ईरानी से हार गए। फिलहाल अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को चुनाव मैदान में आने की मांग कर रहे हैं। यही स्थिति रायबरेली में भी दिखाई दे रही है। वैसे भी परिवारवाद के मुद्दे के बीच कांग्रेस शायद ही रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर बड़ा रिस्क ले, लेकिन राहुल के नाम पर मोहर लगते ही अमेठी का मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि राहुल के मैदान में उतरते ही स्मृति ईरानी से मुकाबला कांटे का हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को अमेठी और रायबरेली में मतदान होना है। यह रिपोर्ट इंडिया डेली लाइव। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष को गहरा झटका लगा है। ईवीएम में धांधली का आरोप लगाने वाला विपक्ष औंधे मुंह गिर पड़ा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसके साथ ही ये साफ भी कर दिया कि चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईवीएम को हरी झंडी, विपक्ष की किरकिरी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस को धक्का। मोदी जी को और बीजेपी को गाली देने के कारण संवैधानिक संस्थाओं को भी नहीं बख्शते। ईवीएम, ईसी, सुप्रीम कोर्ट सब संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। 2024 का रास्ता साफ, गठबंधन हाफ। और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग रहे हैं। 2 चरण पूरे, विरोधियों के सपने अधूरे। केंद्र सरकार ही तो इलेक्शन कमीशन बनाती है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और एक मंत्री इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं। मोदी की गारंटी, प्रोपेगेंडा से आजादी। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया। विपक्ष का सपना आज एक बार फिर चकनाचूर हो गया। 2024 से जुड़ी विपक्ष की सबसे बड़ी उम्मीद धूमिल हो गई। पीएम मोदी को घेरने का प्लान ढाक के 3 पार साबित हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से विपक्ष को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को ग्रीन सिग्नल दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि चुनाव बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से होंगे और सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि वोट देने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। वीवीपैट की 100% पर्ची का मिलान भी नहीं होगा। कैंडिडेट को अगर शक है तो रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर इसकी जांच करेंगे। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार टोटल ईवीएम में से 5% मशीनों की जांच हो सकेगी। इन 5% ईवीएम को शिकायत करने वाला प्रत्याशी चुनेगा। इस जांच का खर्च कैंडिडेट को उठाना होगा।
ईवीएम से छेड़छाड़ हुई तो शिकायत करने वाले कैंडिडेट को जांच का पूरा खर्च लौटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। ये वो मुद्दा है जिसे विपक्ष समय समय पर उठाता रहा है। ईवीएम की आड़ में मोदी सरकार का घेराव करता रहा है, लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर अब कांग्रेस के हाथ खाली हैं। समाजवादी साइकिल की हवा भी निकल गई है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है। ईवीएम की विश्वसनीयता का विवाद खत्म हो चुका है। पार्टियां अब इस पर सवाल नहीं उठा पाएंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों और हारे हुए उम्मीदवारों के लिए ईवीएम की जांच कराने का रास्ता खोल दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम और ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग रहे हैं। केंद्र सरकार ही तो इलेक्शन कमीशन बनाती है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और एक मंत्री इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं। आज अगर केंद्र सरकार कह दे कि सारी की सारी वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन मानेगा। समस्या तो ये है, जब ये कोर्ट में मामला जाता है तो इलेक्शन कमीशन भी इसका विरोध करता है, केंद्र सरकार भी इसका विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध करती है। तो उसका विरोध क्यों है, ये बात समझ के परे है। ईवीएम पर सुप्रीम फैसला मोदी सरकार को बड़ी राहत देने वाला है। पीएम मोदी ने तो इसे लोकतंत्र की विजय से जोड़ दिया। वहीं तुष्टीकरण की सियासत में फंसे विपक्ष को ईवीएम पर भी मुंह की खानी पड़ी। इस फैसले से मोदी लहर प्रचंड हुई और विपक्ष चारों खाने चित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।